हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट लर्न 98 पे मैं विनायक पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज एसएससी जीडी और एसएससी सीएचएसएल के लिए जो आपका 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए सामान्य ज्ञान और स्ट्रेटजिक जीके जो कि आपका एग्ज़ाम्स में आएगा भी, तो उसके लिए जो है वीडियो लेके आया हूँ। तो आप लोग एकदम ध्यान से देखिए, एकदम लास्ट तक कहीं भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। अगर आप हमारी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट अलर्ट 98 के नाम से टेलीग्राम पेज है, तो आप चाहें तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पे आपको पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगी। तो इस सीरीज में आपके 70 क्वेश्चन होंगे, 70 क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा में आए हुए भी होंगे और आने की संभावना भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका बिना टाइम खराब किए हुए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है आपके कोच्चि, विशाखापट्टनम, कोयम्बटूर, बेंगलुरु। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। पहले का आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 2022 के शीतकालीन रियो ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? पीवी सिंधु, ज्वाला गुट्टा, योगेश्वर दत्त, अभिनव बिंद्रा। तो इसे आप सभी लोग जानते भी होंगे, पीवी सिंधु जो थी 2022 के शीतकालीन रियो ओलंपिक जो हुए थे उसके ध्वजवाहक भारत की तरफ से यही थी, पीवी सिंधु। तो दूसरे का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र है? बकिंघम नहर, इंदिरा गांधी नहर, ऊपरी गंगा नहर, ताजेवाला नहर। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। बी ऑप्शन तीसरे का बी राइट हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, केरल में निम्नलिखित में से किस मृदा की प्रचुरता पाई जाती है? जलोढ़ मृदा की, लेटेराइट मृदा की, रेतीली मृदा की, दोमट मृदा की। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लेटेराइट मृदा की। केरल में लेटेराइट मृदा की प्रचुरता मतलब पाई जाती है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एस्बेस्टॉस निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अफ्रीका या रूस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रूस में। 5 इसका राइट, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का। रूस में एस्बेस्टॉस जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओडिशा में। ओडिशा में सूर्य मंदिर स्थित है। 6 का ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बैक्टीरिया की वृद्धि निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है? हेमोसिटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, कैलोरीमीटर, ऑक्सेनोमीटर। तो इस 7 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। 7 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिनेगॉग मतलब एक किसका पूजा स्थल माना जाता है? पारसी धर्म का, ताओवाद का, यहूदी धर्म का, सिंटोवाद का। तो ये सिनोनॉग जो है ये यहूदी धर्म का पूजा स्थल माना जाता है। 8 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिनोनॉग यहूदी धर्म का पूजा स्थल माना जाता है इसको। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 35 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर। तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। 9 का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोई मांग अनुदान कब बनती है? जब मांग प्रस्तावित होती है, मांग पर विचार विमर्श समाप्त होने के बाद, मांग की स्वीकृति के बाद, जब बजट सत्र समाप्त हो जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि कोई मांग अनुदान कब बनती है? तो मांग की स्वीकृति के बाद ही कोई मांग जो है अनुदान बनती है, यानी कि 10 का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नीली क्रांति, ये पूछ रहा है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से, अनाज उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से या दूध उत्पादन से। तो नीली क्रांति जो संबंधित है मछली उत्पादन से। 11 का ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम में फसल कटाई के बाद किया जाने वाला लोक नृत्य है? अंकिया नट, बिहू, राउत नाचा, नामजीन। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बिहू।
बिहू ये असम का लोक नृत्य है, जो कि जब वहाँ फसल कटाई हो जाती है उसके बाद में ये किया जाता है। तो 12 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है? प्राक्कलन समिति से, सार्वजनिक उपक्रम समिति से, लोक लेखा समिति से, या सभी विकल्प सही है। तो इसका 13 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लोक लेखा समिति से, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये लोक लेखा समिति से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, 14, भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? जनवरी मार्च, फरवरी अप्रैल, सितंबर अक्टूबर, नवंबर जनवरी। तो जो है ये पूछ रहा भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? तो ये की जाती है सितंबर अक्टूबर में। 14 का जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, फसलों पर DDT का छिड़काव किस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न करता है? वायु तथा मृदा, फसल तथा वायु, मृदा तथा जल, वायु तथा जल। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मृदा तथा जल। फसलों पर DDT का छिड़काव जो है मृदा तथा जल प्रदूषण उत्पन्न करता है। DDT जो है ये उपयोग कृषि में उपज बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है DDT का। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, जब हम किसी वस्तु पिंड को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा सीधा, कल्पित तथा सीधा, कल्पित तथा उल्टा। तो ये कल्पित तथा सीधा होता है। जब हम किसी पिंड को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कल्पित तथा सीधा होता है, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? गतिशील चलन पिंड के वेग पर, गतिशील पिंड के भार पर, गतिशील पिंड के दाव पर, गतिशील पिंड के वेग तथा भार दोनों पर। तो गतिज ऊर्जा जो है गतिशील चलन पिंड के वेग पर निर्भर करती है। 16 का ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभावित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? ऊष्मा ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, विभव ऊर्जा में, गतिज तथा विभव ऊर्जा दोनों में। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गतिज तथा विभव ऊर्जा दोनों में। जब पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभावित ऊष्मा ऊर्जा संग्रहित होती है तो गतिज तथा विभव ऊर्जा दोनों में संग्रहित होती है, यानी कि 17 का जो है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? आइसोबार, आइसोटॉप, आइसोटोन, आइसोमर। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आइसोटोप कहते हैं उसको। जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे आइसोटोप कहते हैं। 18 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, गुरुमुखी या संस्कृत। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा देवनागरी लिपि। अशोक के शिलालेख पर देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया था। 19 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार जिनसे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित हुआ था कहाँ से लिए गए थे? अमेरिकी क्रांति से, रूसी क्रांति से, चीनी क्रांति से या फ्रांस की क्रांति से। पूछा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार जिनसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित हुआ था वो कहाँ से लिए गए थे? तो ये लिए गए थे अमेरिकी क्रांति से। 20 का है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रधानमंत्री योजना के तहत कौशल केंद्र, कारीगरी केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया? नोएडा, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद। प्रधानमंत्री योजना के तहत कौशल केंद्र का उद्घाटन जो किया गया था वो किया गया था हैदराबाद में। 21 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, संयुक्त राष्ट्र संघ में निम्नलिखित में से कौन सी कामकाज की भाषा नहीं है? प्राचीन, अरेबिक, स्पेनिश, जापानी। पूछ रहा संयुक्त राष्ट्र संघ में निम्नलिखित में से कौन सी कामकाज की भाषा नहीं है? तो जो है ये प्राचीन भाषा, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की कामकाज की भाषा नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, रियो ओलंपिक्स में भाग लेने वाले वह कौन टेनिस खिलाड़ी हैं जो 7 बार ओलंपिक्स में भाग ले चुके हैं? मार्टिना नवरातोलावा,
सेरेना विलियम्स, लिएंडर पेस, रोजर फेडरर। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लिएंडर पेस। लिएंडर पेस जो हैं ये 7 बार ओलंपिक्स में भाग ले चुके हैं और ये भारतीय खिलाड़ी हैं, इंडियन। इनका जन्म गोवा में हुआ था। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन 23 का जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 23 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है, ओलंपिक्स झंडे में कितने रिंग्स हैं? 4, 5, 6 या 7? तो ओलंपिक्स झंडे में आप सभी लोग जानते भी होंगे, पूछा भी क्या है एग्जाम में, ओलंपिक्स झंडे में जो है 5 रिंग होते हैं। इनमें कलर अगर पूछ लिया जाता है तो कलर इसमें 5 ही होते हैं, नीला, पीला, काला, हरा और लाल। ये 5 कलर होते हैं ओलंपिक्स के झंडे में। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय सेना का तोपखाना विद्यालय स्कूल ऑफ आर्टिलरी कहाँ स्थित है? खड़गवासला, देहरादून, देवलाली, रुड़की। तो ये देवलाली में स्थित है। 25 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। पूछ लेता है अगर देवलाली कहाँ पड़ता है तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। 25 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय सेना का तोपखाना देवलाली महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है, मुद्रा बैंक किसकी सहायता के लिए शुरू की गई? लघु कारोबार, सीमांत किसान, गरीब महिलाएं या ग्रामीण क्षेत्र के लिए? तो ये शुरू की गई थी लघु कारोबार के लिए। मुद्रा बैंक लघु कारोबार के लिए शुरू की गई थी। 26 का ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है? आरबीआई, आईडीबीआई, सेबी, आईआरडीए। बीमा कारोबार को कौन नियंत्रित करता है ये पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 27 में। तो आरबीआई जो है बीमा कारोबार को नियंत्रित करती है। नहीं, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। आईआरडीए जो है ये बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है। 27 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा सही। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं ये पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 28 में। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी निम्न में से? ए ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, WC बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी। तो WC बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी। 29 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, ब्यूफर्ट स्केल पैमाना से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब, पर्वतों की ऊंचाई, हवा की गति, भूकंप की तीव्रता। तो ब्यूफर्ट स्केल से जो मापा जाता है हवा की गति को, ब्यूफर्ट स्केल पैमाने से हवा की गति को मापा जाता है। 30 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? वर्षा का जल, झील का जल, नदी का जल। प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है ये पूछ रहा है। वैसे तो इसमें वर्षा का जल होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 है, ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? कोयला, भूतापी ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। तो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? कोयला बढ़ाता है। 32 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है, ब्रिज किसमें अपनाई जाने वाली तकनीक है? एथलेटिक्स, कुश्ती, भारोत्तोलन, कराटे। तो ब्रिज जो है ये कुश्ती में अपनाई जाने वाली ट्रिक है। 33 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबल कहते हैं, मतलब कहा जाता है? इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, दास कैपिटल, वैल्यू एंड कैपिटल, एशियन ड्रामा। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दास कैपिटल को। दास कैपिटल को समाजवाद का बाइबल कहते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपने प्रथम हाइड्रोजन बम का हाल ही में विस्फोट किया? उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ईरान, लीबिया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी कोरिया ने। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है,
शहर जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार के रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है? शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार दोनों, केवल शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार, केवल शहरी क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार, इनमें या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार दोनों। 36 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन दाता परमाणु नहीं है? फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जो है ये दाता परमाणु नहीं है। 37 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? अभिनव भारत, आज़ाद हिंद सेना, रिवोल्यूशनरी आर्मी, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 38 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम रखा गया था? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, हेली राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो 39 का जो है हेली राष्ट्रीय उद्यान सही हो जाएगा। भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया था हेली राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हम लोग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। और ये विलुप्तप्राय बाघ जो थे उनकी रक्षा के लिए इसको बनाया गया था 1936 में। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम दिव्यांग अंग वाली भारतीय महिला कौन है? तो ये है अरुणिमा सिन्हा। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऐसा आप सभी लोगों को पता भी होगा, राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, और ये दिया हुआ है आपका संविधान के आर्टिकल 155 में। राज्यपाल के बारे में संविधान के आर्टिकल 155 में दिया हुआ है और इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। 41 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? हार्मोन कौन सा है? थायरॉक्सिन, गैस्ट्रिन, ग्लाइकोजन, डोपामाइन। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा थायरॉक्सिन। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन जो है उसका नाम है थायरॉक्सिन। 42 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान, नृजाति विज्ञान, वंशावली विज्ञान, प्रतिभा शास्त्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पारिस्थितिकी विज्ञान। आसपास के जो वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान। तो 43 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन रियो ओलंपिक्स में भारत बॉक्सिंग टीम का सदस्य नहीं था? शिव थापा, मनोज कुमार, विकास कृष्ण, अवतार सिंह। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अवतार सिंह जो थे रियो ओलंपिक्स में भारतीय बॉक्सिंग टीम के सदस्य नहीं थे। 44 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रोसोम, टोनोप्लास्ट, नेमेटोब्लास्ट। तो इसका 45 का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 45 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 से 46, बैंक दर क्या है? वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है, वह दर जिस पर बैंक ग्राहकों को ऋण देता है, वह दर जिस पर बैंक परस्पर ऋण देते हैं, वह दर जिस पर बैंक महाजनों को ऋण देते हैं। 46 में ये पूछ रहा है कि बैंक दर क्या है, तो इसका आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है। तो 46 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है 47, निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी? ऑप्शन है प्रतिगामी कर, प्रगामी कर, समान कर, समांतर कर, इनमें से कोई नहीं। तो 47 का आपका हो जाएगा प्रगामी कर। प्रगामी कर जो है ये कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी। 47 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री, संसद, लोकसभा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद महाभियोग द्वारा।
तो जिन्होंने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो सभी लोग लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप कोई सजेशन सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंत्र पैदा करता है? ऑप्शन है लार्वा, अंडा, प्यूपा, कीट। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्यूपा। प्यूपा जो है रेशम कीट अपने जीवन चक्र में जो है वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है। 49 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है? पृथ्वी का वायुमंडलीय प्रभाव, पृथ्वी पर शुक्र का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। 50 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन है निम्न में से? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। तो 51 का बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित हैं, साइना नेहवाल बैडमिंटन से, झूलन गोस्वामी क्रिकेट से, मेजर ध्यानचंद जो है शतरंज से। तो इसका आपका डी ऑप्शन जो है ये सही नहीं है। मेजर ध्यानचंद जो ये आपके हॉकी से संबंधित हैं, बाकी ये सभी सही मतलब दिए गए हैं। तो डी वाला ऑप्शन जो है आपका ये रॉन्ग है, गलत है। तो 52 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे मतलब रहते थे? कुमारगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकेंड, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? तो आर्यभट्ट और कालिदास जो रहते थे ये चंद्रगुप्त सेकेंड के शासनकाल में रहते थे दरबार में। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता में स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली में लाई गई। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड क्लाइव। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी राजधानी। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? वसुमित्र, नागार्जुन, चरक, पतंजलि। तो 55 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा चरक। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? चरक जो है कनिष्क के ये राजवैद्य थे। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? हरिद्वार, नामचा वरवा, अलकनंदा, अंबाला। तो 56 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी अंबाला। नेक्स्ट पे आते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों को पर्यवेक्षण कौन करता है? उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद। तो 57 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय जो है अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण करता है। 57 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? गोल्डन बियर पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, गोल्डन पॉम्स पुरस्कार। तो 58 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोल्डन पांडा पुरस्कार जो है ये विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। 58 का बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट पे आते हैं। मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? अम्लीय तरल, लवणीय घोल, क्षारीय तरल, संचारक तरल। तो 59 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अम्लीय तरल। मधुमक्खी के डंक में अम्लीय तरल होता है। 59 का ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्रोमोस्फीयर, प्रकाश मंडल, रेडियो एक्टिव जोन, कोरोना किरीट। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोरोना किरीट कहते हैं सूर्य की सबसे ऊपरी परत को। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है 61, कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट में जो है अधिकतम प्रतिशत जो है कार्बन पाया जाता है कोयले में। 61 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, पौधों में जालिम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? जल का बहन,
खाद्य पदार्थ का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो 62 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जल का वहन। पौधों में जालन की उपस्थिति में जल का वहन होता है। 62 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है। यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, संसद को, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को, संघ के मंत्री परिषद को। तो संसद को यह शक्ति प्राप्त है। यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसी शक्ति जो है संसद को प्राप्त है, यानी कि 63 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है। संकल्प परियोजना किस प्रयोजन से आरंभ की गई थी? संकल्प परियोजना पूछ रहा है कि किस प्रयोजन से आरंभ की गई थी, तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एड्स समाप्त करने के लिए। HIV को समाप्त करने के लिए संकल्प परियोजना का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है। दिष्ट धारा की आवृत्ति है 0, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज या 100 हर्ट्ज। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 0। दिष्ट धारा की आवृत्ति जो होती है वो 0 होती है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो यजुर्वेद जो है ये वेद जो है धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है। प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 67 का ए, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के LPG गैस के वितरण से। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 67 का। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है। संवैधानिक संशोधनों को क्वेश्चन नंबर 68 है। संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है राज्यसभा, रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 68 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा राज्यसभा। संवैधानिक संशोधनों को प्रेरित करती है राज्यसभा। 68 का ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और किसको, मतलब सिराजुद्दौला के बाद किसको नवाब बनाया गया था? मीर जाफ़र, मीर कासिम, हैदर अली या टीपू सुल्तान। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मीर जाफ़र को सिराजुद्दौला के बाद में, जब सिराजुद्दौला को मार दिया गया था तो उनके बाद में मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया था प्लासी के युद्ध के बाद। तो जो है 69 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 69 का। नेक्स्ट पे आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है 70। शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था? हुमायूं, तैमूर लंग, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली। तो 70 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा हुमायूं को। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। 70 का ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट लर्न 98 के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप चाहें तो वहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, और जिन्होंने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो सभी लोग लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।